कपड़ों के लिए दिल करे आवाज तो आ जाइए एम्पायर हमराज। आइए आज मैं अपने छोटे भाई का ईद के कपड़े दिलाने आई हूँ एम्पायर शोरूम में। अंकल मेरे छोटे भाई को ईद के लिए एक से एक कपड़ा बता। कौन कौन सा है आपके पास? अरमान ये इनको बताओ। तुम्हारे भाई के लिए है लो, ये कलर अच्छा लगा तुम्हारे भाई। ठीक है गाना है खैरत बड़े अब्बू से बात। भाई अच्छी बात है, ये रंग कलर है अच्छे है कपड़े, मेरे को तो अच्छे दिखे। कैसे कपड़े दिलाई? अच्छे दिलाई। एम्पायर हमराज एक्सक्लूसिव हब नियर गांधी चौक लिंकसुगु रोड रायचूर। अब नाज़रीन A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के सुल्तान बाजार टीपू सुल्तान रोड पर। यकीनन इस बाजार की रौनकें किसी बड़े शहरों से कम नहीं है। अगर मैं बोलूं तो हैदराबाद के लाड़ बाजार चार मीनार से कम नहीं है। अगर मैं बोलूं तो बेंगलुरु के शिवाजी नगर से भी कम नहीं है। इसमें हमारे लीडरों का भी बड़ा सपोर्ट है, रोड बनाने में, यहाँ के डेवलपमेंट में, और भी कई एक काम बाकी हैं जो हमेशा से होने से रहे नहीं और होते भी रहेंगे। हम उनसे शिकायतें करते भी रहेंगे और काम लेते भी रहेंगे, मगर ईद के मौके पर जब आए हैं तो शिकायतें सब अपनी जगह, वो यार जिंदा सोबत बाकी। आइए मैं सबसे पहले तो इस पूरे माह रमजान के आखिर में जिस तरह से चांद नजर आता है, हमारे रुकने पार्लिमान कुमार नायक साहब उस तरह से नजर आए हैं। अब मैं सबसे पहले रमजान की मुबारकबाद देते हुए उनका इस्तकबाल करता हूँ। साहब सबसे पहले तो आपका रायचूर शहर के इस सुल्तान बाजार में इस्तकबाल है। बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल बहुत बढ़िया है। इधर आके हमको बहुत खुशी हुई। और ईद के एक दिन पहले का जो ये माहौल जो है, जैसे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लास्ट आइन वक्त पे वो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं ना, वो सब देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर ऊपर वाले के दुआ होगा सबके ऊपर, हमारे देश में अमन और शांति कायम रहेगी और सबको तरक्की होगी, यही हमारा आशा है। लोग आपको ढूंढ रहे थे, कई लोग रमजान में आपको देख रहे थे कि कहीं आप नजर आ जाए। बहुत दिनों के बाद आप नजर आए हैं, कुछ खास कर लोगों को आप पैगाम देंगे ईद के बारे में? लोग इसलिए आपको मिस कर रहे हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट में काम करते रहते हैं। कल रात भी पार्लियामेंट में थे, आज सुबह 4 बजे उठ के सीधा दिल्ली से यहाँ पे आ चुका हूँ आपसे, यहाँ से लोगों से मिलने के लिए। फिर और एक बार 2 दिन से वापस दिल्ली जाना है। कंटिन्यूसली 10 डेज पार्लियामेंट सेशन है, वहां जाके यहाँ का मुद्दा सीधा जोर से उठाना हमारा कर्तव्य है, उसको पूरी तरीके से निभाने का कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली से आप यहाँ तक फिरे, देखे, तो अब हमारा सिटी वो बड़े बड़े सिटियों के मुकाबले कैसा नजर आ रहा है? वो 10-20 साल पहले जो बेंगलुरु था ना, अब ऐसे लग रहा है ये भी वैसे इंशाल्लाह 20 साल में ये भी दिल्ली बेंगलुरु इंशाल्लाह वो भी ऐसे बन जाएगा। यकीनन होगा। और सर हाल ही में आपका जो MP फंड दिया गया, सबसे पहले तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास कर मैं ये भी बोलना चाहूंगा, MP फंड तो बहुत लाइक पिकल अचार की तरह है, खाने में अचार की तरह। हमारे इदारे के जो सदर साहब हैं वो भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि फंड की जरूरत भी थी। कई वो बड़ा इदारा है। मुस्तफा ठीक है 25 लाख का टॉयलेट जी, हम यकीनन यहाँ बन काम चालू हो चुका है। हम यकीनन MP साहब के, रवि साहब के, तमाम शालम भाई, हमारे तमाम लीडरान के हम शुक्रगुजार हैं और ये उम्मीद भी रखते हैं इंशाल्लाह ये हमारे साथ इसी तरह ताउन करते रहेंगे। यकीनन उनका जो ग्रांट था उससे हमारा काम चालू हो चुका है। फिर उसके बाद हमारे शालम भाई की और तमाम हजरात की कोशिशों से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 50 लाख रुपए भी सैंक्शन हुए हैं। ये आपको खुशखबरी दी जाती है और अल्लाह ने चाहा तो ये काम भी बहुत जल्दी चालू होगा। इसके 2 ऑप्शन पे हम गौर कर रहे हैं अभी, जो है ना, टॉयलेट ब्लॉक एक्सटेंड करेंगे या फिर ऊपर रूम्स बनाएंगे। हम जाके हमारे को रूम्स की जरूरत है, रूम्स बनाएंगे हम उसके लिए। तो हम तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पर रोड पे जो आए हैं इनका खैर मकदम भी करते हैं हम, और एक उम्मीद भी रखते हैं। ये मस्जिद के भी सदर है साबिना, ये मस्जिद के भी सदर है, वो मदरसे के भी सदर है। तो हम यही उम्मीद करते हैं आज मस्जिद के सामने भी खड़े हुए हैं हम, हमारी मस्जिद के लिए भी। कौन सा फंड? MP साहब के ग्रांट में 25 लाख रुपए मरजा मुस्तफा मदरसा दिए, काम चालू है और थोड़े दिन के अंदर इंशाल्लाह खत्म होता। फिर नेक्स्ट ईयर भी फिर देने का वादा करे। अब फिर 50 लाख रुपए मदरसे को सैंक्शन हुए, जनाब जमीर अहमद खान साहब के, बुसरा साहब के रिकमेंड से, रवि साहब हम सब जागो है ना। फिर मदरसा सिराजुल उलूम को 50 लाख दिए और रजा मुस्तफा को 50 लाख। मैं ये तो बोलना जरूर चाहूंगा, क्योंकि एज एक रिपोर्टर इस बार जो फंड माइनॉरिटी का या जो भी फंड हमें दिया जा रहा है, यकीनन वो बड़ा ग्रांट हमारे को मिल रहा है, हम इसमें कोई शक नहीं। मगर उसके बावजूद भी हम ये बोलना चाहेंगे, एक को ढूंढे तो आज 3-3 मिले से हमारे को, ऐसा मौका तो हम नहीं छोड़ेंगे। रवि साहब, वो हमारे जो मदरसे के पास की जो रोड है ना, उससे पहले जो बसवेश्वर हॉस्पिटल के बाजू की जो रोड
रोड है, अगर वो रोड भी उस तरह से बन गई तो कम से कम 800,000 बच्चे हमारे करेंगे, पक्का करेंगे, वो ड्रेनेज का काम है। और मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ कि जो रवि साहब बोलते वो करते, जो नहीं बोलते वो पूरा करते। क्या ये बात सही है? इंशाल्लाह करेंगे। बात अधूरी रह गई थी। जहाँ पे ये ग्रांट्स वगैरह दिए हैं, ये हमारी मस्जिद भी है, जो कि बार बार आप खुद बोलते हैं कि सुल्तान बाजार की मस्जिद है बोल के। हमारी मस्जिद में भी सामने जो है ना एक वरांडा जैसा एक हॉल बनाने का, मस्जिद एक्सटेंड करना, नमाजियों के लिए यहाँ पे भी जो है ना जगह कम पड़ रही है। शालम भी वैसे भी वादा किए हैं कुछ यहाँ पे फंड्स हमारी ये मस्जिद रजा मुस्तफा टीपू सुल्तान रोड पे दिलाने के लिए। अब बात निकली है तो फिर जो है ना बात पूरी कर देते हैं। इसी तरह से पंजाब तक पहुंच जाए। ये बात भी, और कल शालम भाई जामिया मस्जिद, हमारे अंदरून खिले की जामिया मस्जिद जो आज एक बहुत बड़ी मस्जिद है, कल शालम भाई उसका दौरा भी करे। अब एमपी साहब भी है, आप भी है, ये 2 मस्जिद लबे सड़क को है और यहाँ आबादी भी ज्यादा हो रही। यकीनन आप देख रहे हैं इसको भी एक बड़े पैमाने पर इसका काम होना और आप तीनों का भी इसमें साथ रहना था। बिल्कुल, आपका जो अभी जो बोले हैं कि पिछले 3 साल में या 2 साल 2.5 साल में जो जितना फंड्स मिल रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं मिला है ना। इंशाल्लाह या अगले 2-2.5 साल में पूरे जितने भी काम है वो पूरे करके दिखाएंगे। क्या बोले शालम भाई? प्रिंसेस फातिमा स्कूल को 1 करोड़ रुपया है। वो कौन सा फंड है वो? जमीर अहमद खान साहब के वो वीडीपी ग्रांट में दिए उनका। अच्छा, आए क्या, आ रहे क्या, आते अकाउंट में पैसे आ गए उनके, रिलीज हो गए, अकाउंट में आ गए वो। आगे देख लो, जमा भी हो गए वो। 75 लाख अकाउंट में आ गए। हाँ, 1 करोड़ का हो। नहीं, ये खाली वादा नहीं है बोला। नहीं, आगे पूछ लो, आप अकाउंट में आगे से। तो ठीक है, मैं एनईएस के जो जिम्मेदार हैं एनईएस के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी कंफर्म करता हूँ। और एमपी साहब भी पैसे दिए हैं उनके फंड में, एनईएस को 25 लाख दिए। ऑडिटोरियम के यहाँ से 25 लाख दिए। एनईएस को और यकीन नहीं हो रहा साहब, इसलिए कि मैं उस इदारे में पढ़ा हूँ और 1 करोड़ सैंक्शन हुआ है, 75 लाख उनके अकाउंट में गिरा है। चलो, अगर वाकई में उनके अकाउंट में पहुंच गए हैं तो मैं तो A1 टीवी के जरिए, ये उर्दू चैनल है और मैं खुद उस इदारे एनईएस से पढ़ा हूँ। सबसे पहले आप दोनों का, तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बार भी आया, सालों का जमा होते होते अब आया। अब हमारे को उम्मीद थी, हम पूरे कर्नाटक में 88% वोट डाले हैं, तुम्हारे को हक है हमारा और भी लेने का, और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप और भी देंगे। तीनों मिले से फिर ऐसा मौका नहीं मिलता। बोलिए साहब, हंसते बोलो ना थोड़ा। नहीं, वो हंसते रस्ते नहीं लगा सकता मैं। यकीनन हंसते हंसते आप लोग दे रहे हैं, ये बात तो मैं आपको पहले ही बोल दिया, इस बात में कोई शक नहीं है साहब। जितना फंड आप लोग आप दे रहे हैं, आपका ये कुछ है, ये नहीं है, इसमें हक है आपका। बिल्कुल, जो आप ये पूछना भी नहीं चाहिए कि इतने लोग हम वोट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हक है। ये मुल्क फर्ज बनता है कि हर एक हिस्सेदारी के हिसाब से उनको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उस हिसाब से। या वोट डाले नहीं डाले उसका ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी में क्या है, सोशल जस्टिस के हिसाब से जो जिसको कम तबके के लोग हैं, जिसको जरूरत है, उनको जो फंड मिलना चाहिए वो फंड बिल्कुल मिलेगा। ये बात है। और तो बोले एनईएस का और मदरसे का, ये तुम्हें पहले पैसे लेकर चालू करो काम, आगे स्टेप बाय स्टेप फिर और पैसे दे, तुम बोले मिनिस्टर साहब। ये तो मैं यकीनन तीनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना फंड हमारे को दिए बोल रहे। अब मैं एनईएस के अकाउंट में आए, मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा, मैं जरूर उनसे पूछ लूंगा। फिर भी आप तीनों का भी मुबारकबाद देते हुए, जैसा कुमार नायक साहब बोले, हंसते हंसते हम काम लेना है, क्योंकि और रवि साहब भी बोले ये हमारा हक है। और शांतप्पा साहब भी हमेशा से एक कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वो भी हमेशा हमारे साथ कदम ब कदम चलते हैं, हर प्रोग्राम में वो आते हैं। नाजरीन, मैं A1 टीवी के जरिए आपको ये भी बात बता दूं कि रायचूर शहर में जो हर जगह आप देख रहे हैं, आज मुल्क भर में, पूरे हिंदुस्तान में माह रमजान के पुरगवार मौके पर दावत इफ्तार रखाई जा रही थी। हमारे रायचूर शहर में कई लोग ये भी सोच रहे थे कि क्यों इस बार कांग्रेस पार्टी हो या NSB फाउंडेशन की जानिब से नहीं, मगर अभी मुझे भी मालूम हुआ है कि कल महिला समाज ग्राउंड में NSB फाउंडेशन की जानिब से दावत इफ्तार रखाया जा रहा है। और आपने आज देखा कि लीडरों के अक्सर वादे होते थे, मैं भी सुनता था, मगर आज यहाँ पर पूरे वादे होते हुए भी मैं देख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा साल जब रमजान आएगा, इसी चांद रात को जब ये चांद की तरह नजर आएंगे, MP साहब हो या हमारे आप ही से मेन जो बॉस है ना, वो MP साहब है। जब NSB के फाउंडेशन के वो पैकेट पे देखते ना MP साहब को, सब जने बोलते MP साहब कहाँ है, बोल आज मैं दिखा रहा हूँ A1 टीवी के जरिए कि असल
जो है वो यहाँ आ गए हैं और उन्होंने जो 25 लाख रुपए NES को भी दिया है और हमारे जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा को भी उन्होंने फंड दिया है। और रोड के बारे में जो हमेशा उलमाए दीन और हमारे और एक बात बोलना है यहाँ पे, MP साहब का क्या काम है? MP साहब का हमारी हर वो बात दिल्ली तक पहुँचाना है। तो उनका कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं? 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, 5 रायचूर में और 3 यादगीर में। ये तो उनका काम क्या है? हर जगह जा तो नहीं सकते, दिल्ली में बैठ के हमारा मशरूफ रहते हैं। इसका मतलब जो नहीं दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, वो बराबर हमारा आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली में जब चाहती है तो दिखना चाहिए ना, आज दिखे ना। नहीं, फिर भी आज उनका दावत, कल का दावत, इफ्तार दावत उनका भी है, उनके तरफ से भी है। कल का फाउंडेशन का नहीं, पूरा MP साहब की तरफ से भी दावत है, कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारों की तरफ। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात का भी मेरे को क्लियर हो गया है कि कल जो दावत इफ्तार है वो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान, खासकर रुकने पार्लिमान कुमार नायक साहब, रवि साहब, शालम साहब और भी जो सीनियर जूनियर तमाम चीजें हैं, शांतप्पा साहब। सर, सबसे पहले आप बोलिए यहाँ के जो आप ईद का जो माहौल देख रहे हैं, आपको कैसा लगा? क्योंकि मैं अक्सर एक शेर बोलता हूँ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट गए तो भारत टूट जाएगा। यकीनन ये जो हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन हमेशा से, जैसा रवि साहब बोलते, गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान के लेवल पर बोलते, मगर हमारे रायचूर शहर में तुंगभद्रा कृष्णा की जो तहजीब है मोहब्बत की, वो हमेशा बरकरार रखने में हमारे शांतप्पा साहब हमेशा कदम ब कदम हमारे साथ चलते रहे हैं और हर प्रोग्राम में वो बोल के ये बताए भी। आपको ईद का ये माहौल कैसा लग रहा? सब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने खुशी से ईद मनाया जा रहा है। जबरदस्त हुआ, कल परसों ईद है। इतने लोग मिलकर ये रायचूर का जो अमन है, ये भाईचारा है, ये प्यार मोहब्बत है हिंदू मुस्लिम का, ये क़यामत तक रहेगा। सब मिलकर इसी तरह ईद करते रहेंगे। हाँ, इसी तरह ईद करते रहेंगे, इसी तरह मिलजुल कर आखिर तक करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। ये है हमारे शांतप्पा साहब। इसी तरह से आज हम महिला समाज के पास जा रहे हैं। आइए नाजरीन, ये जो आपको दिख रहा है A1 TV के जरिए मैं तमाम आपको खास कर यहाँ का माहौल भी दिखा रहा हूँ। और जब हमारे कुमार नायक साहब हंसते हंसते यहाँ तक आए हैं, तो आज यहाँ पर अलमास कैफ की चाय भी पीएंगे, क्योंकि कल रवि साहब बता रहे थे कि अलमास कैफ की चाय हैदराबाद से लोग पीने आ रहे हैं, तो क्यों ना हमारे MP साहब को हम पिलाना हक भी बनता है। माह रमजान में पहले यहाँ से चाय पिलाते हुए उनको महिला समाज लिख देंगे। कि कल महिला समाज ग्राउंड में NSB फाउंडेशन की जानिब से समझा था मैं, मगर अब रवि साहब ये वजाहत कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कल यहाँ पर दावत इफ्तार है। तो आइए, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े जिम्मेदार है, मेरी मुराद रुकने पार्लिमान कुमार नायक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मैं उनसे भी आपको बात कराता हूँ। साहब, सबसे पहले तो A1 TV में आपका वेलकम। थैंक यू। कल दावत इफ्तार पार्टी है, क्या इसमें कितने बजे लोगों को आप इन्वाइट कर रहे हैं? क्या लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की दावत अभी तक नहीं है? नहीं, कल उसका इंतजाम हुआ है। महिला समाज यहीं पे है, 5:30 बजे से चालू होता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सब इनविटेशन है, आमंत्रण है। जैसा कि अभी साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कल आपको यानी असर के बाद 5-5:30 बजे से यहाँ पर एक प्रोग्राम भी होगा। कई जो सियासी कायदीन होंगे माह रमज़ान पर, उलमाए दीन होंगे, सादात इकराम मशाइखीन होंगे, कई लोग माह रमज़ान के जो फजीलत है उस पर भी मुख्तसर खिताब होगा और सियासी कायदीन भी कुछ बात करेंगे। खास कर मैं रवि बोसरा साहब जो कांग्रेस लीडर हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद। आप भी मुलाकात नहीं की आपसे इस बारे में
कि लोग बोल रहे थे कि एनएसबी की तरफ से नहीं उन्होंने चांद नहीं देखे सब। उन्होंने रमजान निकलने से पहले जो चांद था वो भी जब भी नजर आए, उन्होंने हाल में भी नजर आए। मगर अब ये जो किट का आज फाउंडेशन की जानिब से किट भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कई एरिया में, उसके बारे में भी आपसे कुछ बात करना था और कल की दावत के बारे में। आप जानते हैं कि हर साल की तरह ये बार भी पूरे जो रमजान के मौके में जो पूरे शहर में गरीबों के लिए किट बांटा जाता है, रमजान के किट बांटे जाते हैं, तो इस साल भी वो पूरे वार्डों में और मानवी में भी ये पूरे किट बांटे जा रहे हैं। और हर साल की तरह इस बार भी एमपी साहब ने, जब मैं उनसे मिला था दिल्ली में, वो कह रहे थे कि यहाँ रायचूर जाकर एक इफ्तार पार्टी करना चाहिए। तो उनके इस पे कल जो इफ्तार पार्टी है महिला समाज में 5:30 बजे से शुरू होगा। मैं पूरे शहर के पूरे मशाइकों को, पूरे लीडरां को और पूरे जो शहर में जो भी है उन सबको दावत है, आप आइए। यहीं पे नमाज का भी यहाँ उसका पूरा इंतजाम भी, रोजा खोलने की, रोजा खोलना और दावत का भी है। पूरा जो पूरे जो भी इंतजामात हैं पूरे यहीं पे करेंगे। नमाज भी पढ़ सकते हैं, मगर वो नहीं तो भी यहाँ पे आगे 2-3 मस्जिद हैं, वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से पूरों को मैं दावत देना चाहता हूँ, खासकर एमपी साहब और वाले साहब जो बोसरा साहब हैं, उन सब पूरे कांग्रेस के लीडरों की तरफ से मैं सबको दावत देना चाहता हूँ। और ये पूरा ईद बहुत अच्छी तरह से मनाया गया है। मैं जो भी पूरा फिरा हूँ, आज बहुत खुशी का माहौल है। बाहर तना है, मगर फिर भी हमारे शहर में तो एक अमन शांति है, ये बरकरार रहे। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसी ये जो भी माहौल है ऐसी बरकरार है। एक चीज आपसे क्लियरेंस करना था साहब, ये जो आपके किट है ना, ये किट क्या सबको है क्या? खासकर कभी भी हर साल की तरह रमजान जो किट्स होते हैं उसमें खास जो चीजें जो रहते हैं रमजान के जो जरूरत है वो जरूरतमंद के लिए है, और जो भी है वो जो खरीद नहीं कर सकते हैं या थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सहूलियत हो, इसके तरफ से हम ये हर साल बांट रहे हैं। इस साल भी वो बांट। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, A1 टीवी की जानिब से मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, दोनों हजरात भी मेरे आजू बाजू बैठे हैं। कल आप नमाज असर के बाद फौरन यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़ी दावत इफ्तार होगी और एक स्टेज प्रोग्राम भी होगा, जैसा कि यूथ कांग्रेस लीडरों ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। आप तमाम इसमें जरूर शिरकत कीजिए। और माह रमजान का कल आखिरी 30वां रोजा है, उसके बाद परसों ईद है। बेहतरीन तरीके से आखिरी रोजे को हम इंशाल्लाह मनाएंगे। मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन बादशाह ज़हीरुद्दीन के साथ।